औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर 7 स्टार्ट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 1.3 को भी डिस्कस किया था और एक्सरसाइज भी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज 1.3 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 जो होगा हमारा, वो हम फिर इस पूरी एक्सरसाइज को 1.3 को इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे हम स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 और 8 रह जाएगा, तो वो हम लेक्चर नंबर 8 में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसको पार्ट 3 का नाम दिया है मैंने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बच्चों क्या है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर तो देखें ज़रा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को हम इस तरह से रीड करेंगे, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या मतलब, वो कहता है जो ऑपरेशन, जो अवामिल इन फॉलोइंग पार्ट्स में यूज़ किए गए हैं। ऑपरेशन मीन ये सम कहीं पे यूज़ हो रहा है, कहीं पे प्रोडक्ट, कहीं पे क्या हो रहा है एडिशन, कहीं पे सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस माइनस जो साइन ये ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। इन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इन मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, जो ऑपरेशन इंडिकेटेड किए गए हैं इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में, तो हमने सिंपली उनको क्या करना है, सॉल्व करना है टू दी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें पार्ट दिया जाएगा, जिस तरह से ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें देखें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और पहले 2 मैट्रिसेस जो है ना क्लोज्ड किए गए हैं स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक है, यानी छोटी ब्रैकेट से इनको क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। तो आप लोगों ने भी अपने माइंड में यही रखना है कि जो मैट्रिसेस अगर 3 दिए जाएंगे या 4 दिए जाएंगे, यानी मोर देन 2 मैट्रिसेस दिए जाएंगे, और जिन मैट्रिसेस के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट्स यानी कि यूज़ की गई होगी, सबसे पहले हम उन्हीं को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पार्ट 1 में ये क्वेश्चन है, यानी कि इसमें 2 मैट्रिसेस को क्लोज किया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 2 में भी यही काम करना होगा हमने। अब पहला एज इट है, दूसरा और तीसरे को क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। इनको यानी सबसे पहले हम माइनस करेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, इस मैट्रिसेस के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये भी 3 मैट्रिसेस हैं, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले जो हैं, लास्ट वाले जो 2 हैं, सेकंड और थर्ड, इनको माइनस करके फिर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट, इसमें 2 ही हैं, तो सिंपली इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कि कैसे हमने 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो ऑलरेडी वैसे प्रीवियस लेक्चर में ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2 मैट्रिसेस आपस में उस वक्त ही ऐड हो सकते हैं जब उन 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, और अगर ऑर्डर इक्वल होगा तो हम 2 मैट्रिसेस की जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी उनको आपस में क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट को लेते हैं। ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं, फिर इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें बच्चों,
इसको ये फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है। अब हम इसका सोल्यूशन यानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि आपने कैसे, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप क्लास में टेस्ट दे रहे हों, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसके बाद आपने क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में आप लोगों ने क्या लिखना है, एज गिवन दैट। इसका क्या मतलब है, जो चीज़ आपको स्टेटमेंट में दी जाए उसको सबसे पहले लिख लेना है एज गिवन दैट, यानी कि ये चीज़ें हमें दी गई हैं। पार्ट फर्स्ट को मैं ले रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखकर एज गिवन दैट लिखा, मुझे ये चीज़ फर्स्ट पार्ट में दी गई थी, ठीक है। तो इसको अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने ब्रैकेट वाला पार्ट करना है, ठीक है। ये जो पोर्शन दिया गया है इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दो, ठीक है। कैसे ऐड करना है इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये आर्डर 2/2 का है, ये भी आर्डर 2/2 का है, दोनों का आर्डर सेम है। तो इसका मतलब अब इन दोनों मैट्रिसेस की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी मुतनाज़रा अरकान आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन की नोटेशन है तो इसीलिए इसका मतलब ये जमा होंगे आपस में, ठीक है। तो पहला एलिमेंट ऐड होगा इस सेकेंड मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में, 1 + 0, फिर 0 + 2, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ऐड करेंगे। इसी तरह से सेकंड रो में 0 + 3 और 1 + 0, ठीक है। तो ये बच्चों ब्रैकेट का जो पोर्शन था वो हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एडिशन की नोटेशन है तो इसको यूज़ करें, प्लस ये मैट्रिक्स लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसको अभी इसके साथ ऐड नहीं करना। अब जो इसके साथ जवाब आएगा वो हम फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये कितना होगा, 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है इसमें आपने इस मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, 1 1 1 0। अब नेक्स्ट इसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0, ठीक है। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, इसका सोल्यूशन 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा बच्चों, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये बच्चों हमारे पास पार्ट फर्स्ट का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से सारे के सारे पार्ट हमने करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम, अभी हमारा ये पहला पार्ट था तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में ये दो मैट्रिसेस यानी कि कॉलम क्लोज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनको हल करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स में इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस की नोटेशन है यानी इनको नफ़ी करना है, हमने माइनस करना है। तो सबसे पहले हम ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, इसको आप एज इट लिख दें, ठीक है। 1 0 0 1 प्लस एज इट। अब नेक्स्ट जो दो मैट्रिसेस हैं इनको माइनस कर दो, 0 -1 2 -1 3 -1 0 -0, ठीक है। तो बच्चों आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपको कहीं पे परेशानी भी ना हो और कहीं पे कोई स्टेप मिस भी ना हो जाए और कहीं पे गलती का चांस भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है, 1 0 0 1 एज इट प्लस। अब इनका प्रोसेस सॉल्व करो, 0 -1 -1 आ जाएगा, ये 2 में से 1 निकालोगे 1, 3 -1 2, 0 -0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर देना है, ठीक है। 1 प्लस, अब ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे वैसे मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से 0 + 1 0 + 2 1 + 0,
ठीक है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे इनका क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे इस तरह आएगा ना, -1 आ जाएगा इसकी जगह, तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, इसी तरह से जिस तरह से ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, पार्ट 2 इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। 2 3 1 प्लस, अब ये दो मैट्रिसेस ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो सबसे पहले इनको माइनस कर लो यहीं पे। 1 माइनस 2 0 माइनस 2 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। सेकंड स्टेप पे 2 3 फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट प्लस वैसे का वैसे, यानी आपने लिख देना है 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दूँ, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ। 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -2 था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -2 लिख दिया। 1 प्लस 0 लिख देंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 0 1। तो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया पार्ट 3 का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 करते हैं। तो पार्ट 4 में सिंपल हमें दो मैट्रिसेस ही दिए गए हैं, इनको सिंपल हमने क्या करना है, ऐड ही करना है। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों। इसी तरह से पार्ट 4 और 5 एक जैसे हैं दोनों पार्ट, इनमें से कोई एक मैं आपको करा देता हूँ, बाकी आपको असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस 4 को ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर आप पार्ट 5 को खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं लास्ट में चलो करा दूँगा, परेशान ना हो। चलो मैं पार्ट 4 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहीं पे इनको ऐड ही कर दें सिंपल। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 आ जाएगा। सेकंड रो -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2। ठीक है, 0 प्लस 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3। तो ये मेरे पास आ गया पार्ट 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये 2 प्लस 1 3 -1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे 1, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 -1 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो प्लस 2 1 ही रहेगा। 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम पार्ट 5 को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल मैं डायरेक्ट चलो स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन भी कैसे अटैम्प्ट करना है अगर आ जाए पेपर में। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3। अब ये प्लस है, ये -2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। 3 प्लस ये भी माइनस है, ठीक है, और जहाँ पे माइनस आ रहा है वहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने माइनस ही लिख देना है। 3 माइनस 1 1 प्लस 0। अब इसको लें, 3 प्लस 0 1 प्लस 2 2। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे इसका सॉल्यूशन लिख दें आप। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 1 3 में से 2 निकालेंगे तो 2 माइनस 2 0 3 माइनस 1 2 1 प्लस 0 1 3 प्लस 0 3 1 प्लस 2 3 2 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया पार्ट 5 का सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें हमने सिंपल ये भी जो पहले हमने 3 पार्ट किए हैं उसी तरह से ही सॉल्व होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका सबसे पहले सोल्यूशन, यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है। 1 + 2, 2 + 1, 0 + 1, 1 + 0, ठीक है, प्लस 1 1 1 1। अब यहाँ पे इनका सोल्यूशन लिखते हैं। 1 + 2 3, 3 1 1। इनको ऐड कर दो जो रिमेनिंग मैट्रिसेस है, जो बाकी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो इसको। 3 + 1, 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, यानी कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी मुतनाज़रा अरकान, ठीक है। 3 + 1 यानी 3 × 1 4 हो जाएगा, 3 × 1 4, 1 + 1 2 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है, यानी 1 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इसके सारे के सारे पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। ये मैट्रिसेस अगर आपको दिए जाएं तो क्या करना है, आपने नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, यानी ये जो नीचे रूल्स दिए गए हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। अगर ये इक्वल आ गए तो यही हमने सिंपल इस क्वेश्चन में यानी कि आइडेंटिफाई करना है, बताना है, वेरीफाई करना है, यानी इनको चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। अगर होगी तो हम नीचे लिख देंगे कि हैंस प्रूव दैट, हैंस वेरीफाई लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे, ठीक है, यानी दाईं साइड बराबर है बाईं साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास यानी 1 से लेकर 10 तक दिए गए हैं, इनमें से मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। तो पहले जो पार्ट हमने करने हैं वो 1 से लेकर 6 तक एक जैसे हैं या 7 तक, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक एक जैसे हैं। यहाँ पे इनको मैं कैटेगरी में डिवाइड किया है इन क्वेश्चन को, तो उन क्वेश्चन जो कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी मैंने बनाई हैं, तो उनमें से एक एक पार्ट आपको करा दूंगा। बाकी आपने ऐसे ठीक करने हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 से लेकर 4 तक जो है इनमें से एक करा दूंगा। 5 से लेकर वैसे 9 तक बनते हैं, तो मैं इनमें से 5 से लेकर 8 तक इनमें से कोई एक पार्ट करा दूंगा बच्चों। तो बाकी बचेंगे लास्ट 2, तो इनमें से 9 से लेकर x तक जो हैं इनमें से एक करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यानी उसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में क्या दिया है, क्या लिखना है आपने, एज गिवन दैट, यानी कि हमें जो मैट्रिसेस दिए जाएंगे हम उनको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पार्ट फर्स्ट को ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, बुक के ऊपर भी ये वैसे बनी हुई हैं, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। तो इनमें से पहला पार्ट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी में से एक पार्ट उठाएंगे और उसको वेरीफाई कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये मेरे पास है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट की। a + c = c + a, तो मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड एज्यूम कर ली, ले ली, ठीक है। तो ये मेरे पास a + c है लेफ़्ट हैंड साइड, तो मैंने a की जगह a वाला मैट्रिक्स लिखा, c की जगह c वाला मैट्रिक्स लिखा। तो बच्चों सिंपल इनको हमने क्या करना है, ऐड ही करना है। उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें भी वही सारा का सारा काम करना है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ को आपस में ऐड करते हैं, यानी मुतनाज़रा एलिमेंट्स जो हैं 1 + -- हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट 1 - 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे ज़रा देखें, +- हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे ऑलरेडी हम इस तरह की बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 + 0 हो जाएगा, 3 + 0, सेकेंड रो में 2 + 0, 3 +- हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, 1 + 3। अब थर्ड रो में 1 + 1, -1 + 1, 2 + 0 प्लस ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे, 0 +
2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन लिख दें। 1 माइनस 1 0, 2 3, 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 3 4, थर्ड रो में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास c प्लस ए है। अब हम पहले हमने क्या लिखा, a को पहले लिखा, बाद में c को लिखा, इन दोनों को ऐड किया। अब हम c मैट्रिसेस को पहले लिखेंगे और a को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो उसका भी सोल्यूशन आई होप कि यही चीज़ आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बच्चों ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कहा था कि हमने कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड करती है। तो राइट हैंड साइड c प्लस ए है हमारे पास। सबसे पहले c मैट्रिक्स लिखें आप। c मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं -1 0 0 1 1 2। ठीक है, ये मेरे पास c मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए, मैट्रिक्स आ गया। और आप साथ में a ऐड हो रहा है तो साथ में इसका a मैट्रिक्स लिख देंगे। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट कैसे होगा, उसी तरह से सिमिलरली एज इट ही काम करना है जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका साथ में इसका सॉल्यूशन लिख दें। -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 + 2 2 3 आ जाएगा, 2 1 4 2 0 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। अगर हम देखें बच्चों, कंपैरिजन करें, ये हमारे पास है लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स में यही एलिमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम लेफ़्ट साइड के मैट्रिसेस को हमने जब सॉल्व किया तो उसमें भी सारे के सारे यही एलिमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, अब देखें इन दोनों मैट्रिसेस को, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, एक जैसे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि हमने रिज़ल्ट जो उसने स्टेटमेंट में कहा था कि वेरीफाई करने, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, उस चीज़ को प्रूफ कर दिया, यानी वेरीफाई कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे अब हम लिखेंगे यहाँ पे। तो बच्चों अगर आप यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी ये हमारे पास थी, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम देकर, जो अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की इसको इक्वेशन 2 का नाम देकर, तो इन दोनों इक्वेशनों को देखें बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ हमारे पास इक्वल हो गया, यानी दैट इज़ a + c = c + a। यही चीज़ हमने क्या करनी थी बच्चों, वेरीफाई करनी थी। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया इस चीज़ को। अब हम सेकंड कैटेगरी में से एक पार्ट लेते हैं। तो बच्चों सेकंड कैटेगरी में से पार्ट 5 को मैंने चूज़ किया, इसमें 2 ऑपरेशन यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या से इसको करना है, तो मैं इसकी, ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड को c - b + a। ठीक है, तो यहाँ पे c मेरे पास ये मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है और साथ में a ऐड हो रहा है तो इसको a लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे a की जगह मैट्रिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला अमल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करो। क्या आएगा, -1, ये -1 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं, 0 + माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 0 -1 0 -2 अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा, 3 - 2। ठीक है, और सेकंड रो में, थर्ड रो में 1 - 3 1 - 1 2 - 3। ठीक है बच्चों, ये हमने ब्रैकेट वाला पार्ट किया। अब ए मैट्रिक्स एज इट लिख दें आप।
इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, जिस तरह से लिखा हुआ है एज इट ही आपने राइट कर देना है, लिख लेना है। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दो मैट्रिसेस को प्लस माइनस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 0 -2 0 आ जाएगा। ये हमने क्या कर लिया बच्चों, इनको माइनस कर लिया। ठीक है। अब ये थर्ड मैट्रिक्स भी एज इट, अब ये सेकंड मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। 1 -1 0 आ गया। अब इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दो। अब यहाँ पे -2 +1 1 +2 -1 +3। ठीक है। 2 -2 +2 0 +3 1 +1 -2 +1 0 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 + 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे इसका सॉल्यूशन लिख दें बच्चों। ठीक है। यहाँ पे -2 माइनस प्लस माइनस होगा तो -2 में से 1 निकालेंगे, -1 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 3 2 -2 + 1 -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 + 0 -1। तो ये मेरे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड बच्चों। ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब एज इट आपने जिस तरह से मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में प्रोसेस किया, इसी तरह से अब आप बच्चों आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड का प्रोसेस भी इसी तरह से सॉल्व करना है। और ये सेकंड इसकी राइट हैंड साइड आपने खुद ही करनी है, तो एज इट ही आएगी। तो बच्चों आपने सिंपल तवज्जो देनी होगी, इन अच्छी तरह से सॉल्व करना होगा, यहाँ पे कोई प्लस माइनस में गलती ना हो। ठीक है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो देख लीजिएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से ये ठीक ही है। ठीक है। तो आगे आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है एज इट ही। तो उसकी भी यही मैट्रिक्स, उसमें भी हमें यही मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो नीचे हम लिख देंगे एज इट, जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया। ठीक है, कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास बच्चों सेकंड थर्ड कैटेगरी में 9 और 10 में से मैंने 10 को चूज़ किया। इसको हम अब सॉल्व करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है। 2a + 2 भी है और 2 × a + b है। तो इसको सबसे पहले 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो जवाब है यहाँ पे लिख दें 2 1 2, यानी इट्स 2 को इसके हर एलिमेंट के साथ क्या करना है हमने ज़रब करना है। ठीक है। 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 4 6 2 2 -2 0 आ जाएगा। इसको भी आपने एज इट मल्टीप्लाई करना है 2 को अंदर, 2 1 2 -2 2 3 6 2 2 4 हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, -4 2 1 2 2 2 4 2 3 6। ठीक है। तो अब इनको ऐड कर दें आप। ठीक है। ऐड उसी तरह से 2 + 2, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ। ठीक है। 2 + 2 4 हो जाएगा, 4, अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, 2 4 -2 +2 बचेगा, 6 + 2 8 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे 4 + 4 8 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे तो +2 बचेगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 2 + 6 8 -2 + 2 0 0 + 6 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब मेरे पास है राइट हैंड साइड, वो क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है 2 × a + b। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए और बी दो मैट्रिसेस को ऐड करना है और उसका जो जवाब आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उस वो जो सॉल्यूशन आएगा राइट हैंड साइड, तो उसका भी सॉल्यूशन एज इट ही होगा। ठीक है, जिस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड का हुआ है। ठीक है। तो इसको मैं चलो कंप्लीट करा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, 2 बाहर आपने एज इट लिख देना है। ठीक है। और ये सबसे पहले ए ब्रैकेट वाला प्रोसेस करना है। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 2 3 1 -1 0।
इन दो मैट्रिसेस को सबसे पहले ऐड करना है। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। इन दोनों को ऐड करते जाओ। अब 1 + 1 2 हो जाएगा 2। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 2 + --- तो यहाँ पे नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एज एटी मैट्रिक्स लिख देना है। जो जवाब है आपके पास 1 आ जाएगा। 2 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 4। 3 ± 3 में से 2 निकालेंगे तो +1 बचेगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। 1 + 3 4 -1 + 1 0 हो जाएगा। 0 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। 2 2 4 2 1 2 2 4 8। ठीक है, इस 2 को हर एलिमेंट के साथ 2 4 8, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। 2 1 2 2 0 0 2 3 6 2 6। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 + 3 3 आया था यहाँ पे। 0 + 3 3। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गई। तो बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें हम। ठीक है, तो इसमें भी एज इट यही मैट्रिक्स है जो हमें राइट हैंड साइड में मिल गया। तो हम नीचे यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो नीचे आपने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास थी 2a + 2b = 2 × a + b। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बाकी बच्चों आपने क्वेश्चन एज इट ही करना है, बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई पार्ट, अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आपने क्या करना है, कमेंट्स की सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिया जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है, अपने टाइम को कीमती बनाएं, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही काफ़ी है। तो अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.3 को एंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख़याल रखें और अपने घर वालों का भी ख़याल रखें। और एक और बात कि आपने फीडबैक लाजमी मुझे देना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।